अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड कभी भी रैंडम मूव नहीं करता। हर मूवमेंट के पीछे एक रिदम होता है और आज हम मार्केट उस रिदम को एक बहुत अहम पॉइंट पर खड़ी है। अगर आपने इस रिदम को समझ लिया तो सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं बल्कि मार्केट का नेक्स्ट इंटेंशन भी पहले देख सकते हैं। चले यहाँ डिकोड करते हैं कि मार्केट का आगे रिदम क्या बनेगा और एमआरटी के तहत हमारी अगला एक्शन प्लान क्या होगा। फर्स्टली हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और जाके देखेंगे कि जब जब मार्केट ने टॉप्स लगाए हैं और रिदम क्रिएट किया है तो उसके बाद उसकी मूवमेंट्स क्या आई हैं, क्योंकि मार्केट के जो पैटर्न है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मार्केट इंसानों ने बनाई है और इंसान एक पैटर्न से बनाई हुई मखलूक है। तो जो पैटर्न है ये यूनिवर्स का भी एक पैटर्न है, इसी तरीके से हर चीज़ का एक पैटर्न। तो हम उस चीज़ को समझते हुए अलाइन करते हुए गोल्ड का पैटर्न और रिदम भी समझेंगे और एमआरटी कॉन्सेप्ट के तहत जानेंगे कि नेक्स्ट इसका मूव क्या हो सकता है। तो हम अगर इसके शुरू में चले जाएं और जाके देखें कि इसने फर्स्ट स्टॉप के बारे में क्या किया था। अब ये देखते हैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी जो आपकी शायद आइज़ को, आंखों को इतना खोल देंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं पता थी। पहले ये सिर्फ इसलिए ही नहीं पता थी क्योंकि आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, सब लोग सिर्फ आपको कंटेंट बेच रहे हैं, आपको कंटेंट कंज्यूम करवा रहे हैं। असल कहानी, असल चीज़ कोई नहीं बताएगा। तो इस चीज़ को वैल्यू करें, उस चीज़ को समझें। वीडियो की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इसकी फ़र्स्ट रैली 1972 में शुरू हुई थी और 1970 शुरू में इसने अपना फर्स्ट स्टॉप लगाया था जो कि $192 का था। जब इसने अपना टॉप लगाया था तो इसने अपने टॉप से बॉटम, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आगे हम अलाइन करके अपना नेक्स्ट टारगेट निकालेंगे और नेक्स्ट मूव को रीड करेंगे ताकि हम आने वाली मार्केट में उसको ट्रेड कर सकें। तो जब फर्स्ट इसने टॉप लगाया था 1971 से शुरू हुआ था और 1975 में ये गया था। ये तकरीबन कोई 4 साल का इसका पीरियड था जो इसकी रैली थी। तो 0.50 यानी कि अपने 50% की इसने उस रैली की रिट्रेसमेंट ली थी और देन इसने कंटिन्यू अपना नेक्स्ट रैली शुरू कर दी थी। अगर हम इस नेक्स्ट रैली की बात करें तो इसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि इसने अपने बॉटम से टॉप, इसका बॉटम लगा था 1976 में और इसका टॉप लगा था 1979 में। ये तकरीबन 3 साल की रैली थी। इस 3 साल के अंदर जब इसने टॉप मारा था तो टॉप से बॉटम ये 0.618% अपनी रैली की रिट्रेसमेंट इसने ली थी। आगे चलते हैं। आगे फिर ये कंसोलिडेशन में रहा, होता रहा, क्यूमुलेट होता रहा, क्यूमुलेट होता रहा। काफ़ी लंबी क्यूमुलेशन रही है इसकी। बॉटम लगने के बाद 1982 से लेकर 2001 तक काफ़ी लंबी इसकी 12-13 साल की क्यूमुलेशन थी। उसके बाद इसने फिर से अपना रेंज का ब्रेकआउट किया और रैली शुरू की जो कि $267 से लेकर $1861 तक की इसकी रैली थी। जब इसने अपने बॉटम से टॉप लगाया तो इसने दोबारा से अपने रैली की 50% रिट्रेसमेंट ली और उधर अपना बॉटम डिफाइन किया और वहाँ से अगेन एक न्यू रैली की तैयारी शुरू कर दी। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ये है कि जब जब इसने अपना टॉप मारा है, जैसे कि फर्स्ट टॉप इसका 1974 में लगा, सेकंड टॉप इसका 1980 में लगा, थर्ड टॉप इसका 2001 में लगा। इसमें कभी, सॉरी, टॉप इसका, थर्ड टॉप इसका 2011 में लगा। इसने कभी भी रिट्रेसमेंट जो है वो 382 की नहीं दी। ये चीज़ कॉमन है इन तीनों रैलीज के अंदर कि इसने कभी भी 382 की रिट्रेसमेंट नहीं दी। इसने हमेशा 0.50% रिट्रेसमेंट या 0.618% की रिट्रेसमेंट पे जाके ही अपने बॉटम को डिफाइन किया। अच्छा, अब जब इसका ये
2011 वाला टॉप लगा है और उसके अलावा 2015 में इसका बॉटम डिफाइन हुआ था। तो उसके बाद ये अपने एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन में गया था, जिसको आप पहले 2015 से लेकर 2018 में गया, एक स्मॉल एक्यूमुलेशन जोन है, उसको इसने ब्रेक किया और उसके बाद फिर से 3 साल का एक्यूमुलेशन बॉक्स बनाया, जिसको 2020 से लेकर 2024 तक इसने सस्टेन किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, जिस रैली में हम अभी हैं। तो राइट नाउ जो रैली जिसके अंदर हम अभी थे, बेसिकली मैं इसको थे क्यों कह रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। वो 2016 से शुरू हुई हुई है $1000 से, और उसका जो टॉप है वो $5589 का लगा है अकॉर्डिंग टू माई सर्वर। तो अगर हम पिछली जो इसका पैटर्न है, जो इसका रिदम है, जो इसको स्मार्ट मनी चला रहा है, जो इसको हेज फंड्स इसको ट्रेड कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे इसको रन कर रहे हैं, जिस रिदम पे इसको चला रहे हैं, वो रिदम ये बताता है कि जब जब इसने अपना टॉप मारा है, तब तब इसने या तो रिट्रेसमेंट 0.50 की ली है, या 618 की ली है, 0.50 की ली है, या 618 की ली है, या 0.50 की ली है, या 618 की ली है। तो राइट नाउ अगर हम अपने इस बॉटम से अपने टॉप तक का फिब लगाते हैं, तो इस फिब लेवल के लिहाज से ये तो अभी अपने 3 या 2 तक भी नहीं पहुंचा। तो अगर हम 618 और 50 का एक एवरेज निकालें कि मिनिमम 0.50 तक भी अगर इसने जाना है, तो वो इसका जो है वो $3310 का बॉटम बनता है। लेकिन अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये भी इसकी फर्स्ट चीज़ थी। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि ये पहली चीज़ थी कि इसने 50 या 618 के अंदर ही अपना बॉटम लगा है जब जब इसने टॉप मारा। अच्छा, एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ ये है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को अलाइन करना है। अलाइन इसलिए करना है ताकि हम इस चीज़ को बता सकें, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे रिदम के साथ अलाइन हो, ताकि हम एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें। वो क्या है कि जब जब इसने टॉप मारा है, जब जब इसने टॉप मारा है, जैसे इसका ये पहला टॉप था, ये तकरीबन 48% तक अपने पहले टॉप की दफ़ा गिरा था। मतलब जब इसका 75-74 के अंदर अपना फर्स्ट टॉप लगा था, वहाँ से ये 48% तक गिरा था। उसके बाद आगे चलते हैं जी। जब इसका सेकंड टॉप लगा था, तो ये 65% तक गिरा था। पहला 48% गिरा था, फिर 65% गिरा था। अच्छा जी, अब इसके थर्ड टॉप की तरफ चलते हैं। ये थर्ड टॉप था, थर्ड टॉप की दफ़ा भी ये अपना 45% तक गिरा था। अब एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि पहले 46%, फिर 65%, फिर 45%। तो अब हम इसमें एक चीज़ अलाइन ये कर रहे हैं कि इसको कम से कम अपने मिनिमम 40% को रिट्रेस करना चाहिए। अब इस टॉप से ये अभी कितना गिरा है? 29%। और अगर हम इसको अज्यूम कर लें मार्केट रिदम को देखते हुए एमआरटी कॉन्सेप्ट के तहत, वो ये है कि ये अगर 40% गिरता है तो ये हमारे अलाइन कर रहा है उस मुकदमे को, उस डिसीजन को जो हमने रिट्रेसमेंट के तहत लिया था। वो क्या है? वो यही है कि जब जब इसने टॉप मारा है, तो अगर ये 40% भी गिरेगा तो हमारा वही लेवल बनता है जो कि $3315 का है, जो कि इस रैली की 0.50% रिट्रेसमेंट भी बनती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अकॉर्डिंग टू एमआरटी कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू माय डिसीजन, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, दिस इज़ द बॉटम लेवल कि यहाँ तक ये गोल्ड आएगा। राइट नाउ अभी गोल्ड क्या कर रहा है, हम उस पर भी बात करते हैं। राइट नाउ अभी गोल्ड ये कर रहा है, वो सिर्फ ट्रैप कर रहा है। वो ट्रैप कैसे कर रहा है? वो ट्रैप इस तरीके से कर रहा है, अगर हम इधर ये, मैं इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ क्योंकि दिस इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिकेटर्स जो हमें मार्केट का अगला मूव बताता है। ये भी आप
जो लोग इस MRT को समझते हैं उस चीज़ को जानते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। अब आप ये देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे वो बेरिश ट्रेंड में जा चुका हुआ। उसने अपना सीरीज ऑफ हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगर मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख भी दूँ तो हायर लो, लोअर हाई, एंड देन ये उसने अपना एक लोअर लो क्रिएट कर दिया। राइट नाउ वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि वो अपनी रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है? वो रिट्रेसमेंट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ये देखें, फ्रेम के हमारे पास आ गए, डेली टाइम फ्रेम पे उसने एक रिवर्सल की डाइवर्जन क्रिएट की है। तो डाइवर्जन हमें क्या बता रही है? ये इसने डाइवर्जन क्रिएट की है। ये एक रिवर्सल साइन होता है इन शॉर्टर ट्रेंड में। अब ये डाइवर्जन क्रिएट करके यहाँ पे क्या करेगा, ये मैक्सिमम इस पूरी जो लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक की एक रैली है, ये इसने जो 4900, सॉरी 4800 से लेकर 3900 तक की एक रैली बेरिश ट्रेंड दिखाया है, ये उसकी एक रिट्रेसमेंट लेगा। और रिट्रेसमेंट क्या, गोल्ड ज़्यादातर रिट्रेसमेंट्स अपनी 0.50 के करीब जाता है, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। और अकॉर्डिंग टू MRT उसका रिदम भी हमें यही बताता है। रिदम क्या है? रिदम ये है कि मार्केट अब इस लेवल को क्लेम करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट अब इस लेवल को क्लेम करेगी। इस लेवल को क्लेम करने से क्या होगा? अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे तो लोग कहेंगे बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है, बॉटम लग गया है, ये हो गया है, डेली पे डाइवर्जन आ गई है। लेकिन राइट नाउ मार्केट सिर्फ ट्रैप करेगी। ट्रैप करके आपको यहाँ तक लेके जाएगी कि यहाँ से आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और यहाँ से इतनी ज़ोर से गिरेगी कि आप कहेंगे ये क्या हुआ हमारे साथ। और उसके बाद ये यहाँ पे जाके अपने एक नेक्स्ट रैली को शुरू करेगी, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी नीचे नहीं गिरती। अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरती। मार्केट हमेशा, अगर उसने जाना है नीचे, तो वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, इस तरह बनाती हुई जाती है। तो अभी भी वो यही करेगी। वो क्या करेगी? डेली टाइम फ्रेम पे तो लोअर हाइज लोअर लोज लग रहे होंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने जाएगी, जो कि लोअर हाई होगा, और उसके बाद वो यहाँ पे अपने आप को लेके जाएगी। तो करंटली अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हैं, वो अपने रिस्क को खुद ही मैनेज करके अपने लिहाज से अगर उनको बेहतर लगता है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म बाइंग करके एक छोटी सी राइड ले सकते हैं, कि जो कि आई थिंक सिर्फ $200 की होगी। 4116 से लेकर $373 तक की एक ये छोटी सी राइड मिल सकती है। लेकिन जिस लेवल को मैं आई कर रहा हूँ, कि जहाँ से मैं रिवर्सल्स देखूंगा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स के साथ और अपनी MRT कॉन्सेप्ट के तहत, या 4 आवर्स पे जाके, वो क्या है, वो मैं इस लेवल से शॉर्ट देखूंगा, और यहाँ तक मैं फिर उसको राइड करूँगा। ये रियल टाइम ट्रेड्स भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और आपको इसका शेयर भी करूँगा, जो कि मेरी जो प्राइवेट कम्युनिटी है, खैर मैं उसको ज़्यादा पब्लिक नहीं करता, उसके अंदर मैं शेयर भी करता हूँ। तो ये गोल्ड का सारा, कह लें कि रिदम है, जो आने वाले वक्त में आपको नज़र भी आएगा प्ले आउट होता हुआ MRT कॉन्सेप्ट के तहत। और MRT कॉन्सेप्ट आपको आने वाले वक्त में मैं इस चीज़ के तरीके से बताता जाऊँगा। मैं ज़्यादातर इस तरह नहीं बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ प्राइवेटली होती जाए, मैं उस चीज़ को ज़्यादा फेवरेबल करता हूँ, क्योंकि जो मेरे मेंबर्स हैं उनके साथ मैं ज़्यादा उसको शेयर करता हूँ। तो मैंने जस्ट क्योंकि इस चीज़ को लॉन्च किया है पहली दफ़ा पब्लिकली, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया कि इसकी पावर क्या है। और ये चीज़ आपको कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलते हैं।
इंशाल्लाह वेट कीजिएगा अपनी मेरी नेक्स्ट वीडियो का। होपफुली आपको इस वीडियो को देख के मज़ा आया होगा। थैंक यू।